सबको जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थनाउदा परिवार की ओर से आप सारे लोगों का जो आज की इस आराधना प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और हो चुके हैं, आप सारे लोगों का अपने अगुओं के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सारे लोग प्रभु की दया, उसकी कृपा, उसके प्रेम में बने हुए होंगे और जो ही प्रभु सिखा रहे हैं उसे आप अपने जीवन में लागू कर रहे होंगे। आज प्रभु ने हमें फिर से यह मौका दिया है कि हम आज की संध्या में उसके भक्ति में हम गीत गाएं, आराधना करें, उसके वचनों को सुने। तो आइए आप सारे लोग जहां कहीं भी हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें, प्रभु के सानिध्य में बैठ जाएं। हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे। आज की जो सूची इस प्रकार है। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन मेरी। आराधना में जिनका नाम है बहन मेरी, बहन फूलमणि, बहन मोनी, भाई सुमित टोप्पो। वचन पढ़ेंगी बहन मेरी। आज वचन प्रचार एवं अंतिम विशेष प्रार्थना हमारे दास भाई राज के द्वारा होगी। तो आइए हम लोग फिर से एक मन होकर प्रभु के सानिध्य में बैठ जाएं। हम लोग आरंभिक प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। इस समय में सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय जो हम सब यहाँ उपस्थित हैं और जो YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हर एक जन अपने जीवित ईश्वर जो हमारा सब कुछ है, जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, उस ईश्वर की महिमा गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके समक्ष अपने मन की हर एक बातों को कहेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हे पिता, इस वक्त इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हम सबों को आज के इस दिन तक संभाला है प्रभु। हमारे हर एक कार्यों में तू हमें आशीष बरसाता है पिता, आशीषित करता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। तू हमें हर बुराई से, आकस्मिक घटनाओं से बचाए रखता है प्रभु। हम जहाँ भी जाते हैं पिता, तू हमें संभालता है, तू हमारे साथ रहता है पिता। हे पिता, हम में कई तरह की दुर्बलताएं हैं प्रभु। कई बार हमें दुख देते हैं पिता, कई बार हम तुझे अप्रसन्न करते हैं प्रभु, फिर भी तू हमारा साथ नहीं छोड़ता है पिता। तू हम सबों से बेहद प्रेम करता है प्रभु। तू हमारे संग साथ चला फिरा करता है प्रभु। तू हर वक्त जब हम महसूस करते हैं पिता कि हमारे साथ इस वक्त कोई नहीं है, हे प्रभु, तो उस वक्त तू हमें अपने गोद में उठाए लिए चलता है पिता। तू हर वक्त हमें संभालता है प्रभु। आपकी इस कृपा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय में हम सब मानते हैं पिता, स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं पिता। हमने ऐसे जितने गुनाह किए पिता, पाप किए हैं प्रभु, जिससे आपको दुख पहुंचा है पिता, उन सारे पापों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। हे पिता, हम जानते हैं तू हमारा प्रेमी पिता है। जब जब हमने तेरे निकट सारे मन से, सारे हृदय से आए हैं पिता, तू हमारे पापों को क्षमा किया है प्रभु। तू हमारे गुनाह को याद तक नहीं रखता है प्रभु। हाँ पिता, हम जानते हैं कि तू हमारा सच्चा ईश्वर है। तेरे समान हमें कोई प्यार नहीं कर सकता है प्रभु। तू हमें बेहद प्रेम करता है मेरे पिता, और जिस योजना के तहत तू हम सब का निर्माण किया है प्रभु, इस पृथ्वी पे रखा है पिता, उस महिमामय योजना को तो हम सबके जीवन में हर दिन पूरा करता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे सिवा किसके पास जाएं प्रभु। सब कुछ तो आप में मिलता है पिता। सच्ची आनंद आपसे मिलती है प्रभु, सफलता आप में मिलती है प्रभु, चंगाई आप में मिलती है पिता। हे प्रभु, इस वक्त हम सारे मन से
तुझे पुकारते हैं प्रभु, तेरे निकट आते हैं पिता। इस वक्त हमारे कंठों को तू खोलना प्रभु, कि हम सारे दिल से तेरी महिमा कर सके। इस वक्त हम गाएंगे, प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। सारे हृदय से जितने लोग जानते हैं नहीं जानते, हम मिलकर इस गाना के द्वारा, इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। दाता तू ही, त्राता तू ही विधाता आसरा यहाँ। दाता तू ही, त्राता तू ही विधाता आसरा यहाँ। दाता तू ही, त्राता तू ही विधाता आसरा यहाँ। दाता तू ही, त्राता तू ही विधाता आसरा यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। तन मन मेरा तूने दिया, सर्वस्व मेरा लाई हूँ यहाँ। तन मन मेरा तूने दिया, सर्वस्व मेरा लाया हूँ यहाँ। तन मन मेरा तूने दिया, सर्वस्व मेरा लाई हूँ यहाँ। तन मन मेरा तूने दिया, सर्वस्व मेरा लाया हूँ यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। मानव का रूप तूने लिया, प्रेम देने ही आया था यहाँ। मानव का रूप तूने लिया, प्रेम देने ही आया था यहाँ। मानव का रूप तूने लिया, प्रेम देने ही आया था यहाँ। मानव का रूप तूने लिया, प्रेम देने ही आया था यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। तू महान है, शक्तिमान है, गाती है जमीन गाता आसमान। तू
महान है, शक्तिमान है, गाती है जमीन गाता आसमां। तू महान है, शक्तिमान है, गाती है जमीन गाता आसमां। तू महान है, शक्तिमान है, गाती है जमीन गाता आसमां। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। 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 धन्यवाद करते हैं पिता, फिर से आपके इस प्रेम के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए पिता, आपकी कृपा दानों के लिए प्रभु, जो हम सबके जीवन पर हुई है पिता। हे पिता, हमारे प्रियजन हमें छोड़ सकते हैं प्रभु, हमारी माता हमें भूल सकती है प्रभु, हमारे पिता हमें भूल सकते हैं पिता, पर तू वो ईश्वर है जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, ना कभी त्यागूंगा। हे पिता, आपके इस प्रेम के लिए जो आपने हमें छुड़ाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में दिया, हे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह तू हमें प्रेम करता है प्रभु, हम भी आपसे उतना ही प्रेम करने पाए पिता। हम तुझ में नित्य बने रहे प्रभु, तो हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेते रहना पिता। तेरी इच्छाओं के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार हम नित्य अपने जीवन को जीने पाए पिता, ऐसी कृपा को मांगते हैं प्रभु। हे पिता, फिर से सारे हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना हम मांगते हैं पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय के लिए ठहराया गया वचन है ईसाया नबी का ग्रंथ, अध्याय 39, पद संख्या 9 से 16 तक। पद संख्या 39 से 9 से 16 तक। मैं बंदियों से यह कहूँगा, मुक्त हो जाओ और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ आसुआन देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है,
प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आँखों के सामने है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय। आइए आज हम प्रभु के ज्ञान पे मनन चिंतन करने से पहले उसने जो हमें शास्त्र दिया है, पवित्र शास्त्र दिया है, उसकी बातों पे विचार विमर्श करने से पहले उसका आह्वान करें कि वो सीधे तौर पे आज हमसे बातें करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता, गर्भ से लेकर अब तक हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। कि हे दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं तूने हमें अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे हमारे जितने आपके दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं पूरे विश्व में, उन सब के लिए, और जो लोग आराधनालय में हैं उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जैसे जितने तेरे बच्चे इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं तेरे राज्य के विस्तार में, उन सब के लिए, उनके परिवार के एक सदस्य के लिए तेरा धन्यवाद। ये दयालु पिता, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, फिर उससे तुझसे क्षमा चाहते हैं। जैसा तू जानता है प्रभु की ये पवित्र शास्त्र की बातें ये आपके आत्मा के द्वारा रचित है प्रभु, तो बिना आपके शक्ति सामर्थ्य से इसे ना सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, आत्मा, आइए हम सबकी मदद कीजिए, वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, हमारी आत्मिक आँखों को, कानों को खोल दीजिए। जैसा आपने कहा है कि बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा होगा। तो आइए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण लीजिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो यहाँ वचन मिला हम लोगों को वो यशाया 49 9 से लेकर 16 तक, 9 से लेकर 16 तक। और बंदियों से कहे कि बंदीगिरी से निकल जाओ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कहें अपने आप को दिखलाओ। वे मार्ग के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, और सब मुंडे टीलों पर उनकी चराइयाँ मिलेगी। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू न घाम उन्हें लगेगी, क्योंकि जो उन पर दया करता है वह उनका अगुआ होगा और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राज्य मार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और उत्तर और पश्चिम और शानिया के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी और अपने दीन लोगों पर दया की है।
परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। बाइबल तो आप सब लोग पढ़ते ही होंगे, जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। आराधनालय में तो सब बाइबल जानते ही हैं, विशेषकर हमारे ज्योतिष भाई। तो बाइबल एक चीज चीख चीख के बताती है। बाइबल कहती है कि जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो प्यासे हैं, जो कुचलित है, वो कहता है कि टिमटिमाती हुई बत्ती को वो ना बुझाएगा। बाइबल कहता है कि जो लोग ईश्वर को जान गए हैं, उनको दूसरों को ये बताना होगा कि ईश्वर है, वो सामर्थी है और वो काम करता है। समस्या क्या है कि जो लोग ईश्वर को जानते हैं, वो ईश्वर के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं, धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं। और ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे परिवेश में। आज प्रभु कह रहा है कि बंदियों से कहे कि बंदीगिरी से निकल जाए। आप जिस भी बंधन में पड़े हैं, जिस भी कारागार में फंसे हुए हैं, आपको ये आज प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं, उनको जाके ये बताएं कि आपके जीवन की जो भी बंधनें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो ठीक हो जाएगी। मेरी एक बहन है, मेरी दो बहन है, मेरी एक सगी बहन है, हो सकता है वो सुन भी रही हो। तो अभी कुछ समय पहले उसका, वो शिक्षिका हैं, उनके प्रधानाध्यापक से किसी बात के लिए मनमुटाव हो गया और वो ट्रांसफ़र कर दी गई किसी अदर स्कूल में। वो गलत इल्ज़ाम लगा के ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो वहाँ नहीं जाना चाहती हैं, इसलिए वो मेडिकल लीव पे चली गई हैं और प्रिंसिपल कहता है कि ये वापस नहीं आएंगी यहाँ। उसमें डीएम और भी डीडीसी और भी सारा कार्यक्रम हुआ। लेकिन वो जब भी मुझसे फ़ोन की, अभी मैंने कुछ दिन पहले उनको कहा कि आपका काम हो जाएगा। हम लोगों से चाहे वो सगी बहन मिले या जो कोई भी मिले, मैक्सिमम लोगों से हम लोग यही कहते हैं कि काम हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी। आपके जीवन में जो प्रभु से आपको जुड़ने में जो समस्या है, उस समस्या का समाधान कर लीजिए, प्रभु आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। हालेलुया। तो सर्वप्रथम आज उन तमाम लोगों को प्रभु पहली बात कह रहा है, जो लोग प्रभु को जानते हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, किसी भी बंधन में हैं, उनसे आप जाके कहिए कि पिता ईश्वर आपको हर चीज से मुक्त कर देगा। हालेलुया। वो मुक्त कर देगा, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसने आज एक वचन में कहा कि एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है। उसने कहा हाँ, ये हो सकता है कि वो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यूथ क्लास जो लोग सुन रहे होंगे, मैंने एक कहानी बताई थी कि हिंदुस्तान, ये अपने यहाँ जो सबसे कट्टर मदर मानी जाती हैं, जो सबसे अंत तक अपने बच्चों का साथ निभाने वाली मदर मानी जाती हैं, और वो मदर बंदरियां होती हैं। प्रोफेसर साहब, डर ही लगता है, इतने बड़े बड़े ज्ञाता बैठे रहते हैं, कुछ गलत ना बोला जाए। अचानक देख के सर से पूछते हैं, सर ठीक जा रहा है ना, तो वो हिलाते हैं, कंटिन्यू। कोई नेट क्वालिफाई है, कोई प्रोफेसर है, कोई पीएचडी करा, हम लोग 8वां में 8 बार फेल किए हुए आदमी खड़े रहते हैं, तो डर के हम लोग रहते हैं। तो हम लोग पूछ लिए,
प्रोफेसर साहब बोले नहीं ठीक जा रहे हैं आप, सही है, कोई गलती वाली बात नहीं। क्या सर? तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कट्टर मदर का मतलब कि किसी भी अवस्था में अपनी बच्चों को नहीं छोड़ती हैं, वो मैंने यूथ क्लास में बताया था, वो होती हैं बंदरिया। बंदर नहीं, बंदर का फीमेल जो माँ बनती हैं। और उनका वो क्या होता है कि अपने सीने से बंदर के अपने बच्चों को वो तब तक लगा के रखती हैं, मतलब मर भी जाता है तब भी वो सीने से लगा के रखती हैं, और वो गिर जाता है, मतलब उसका मांस सड़ के गिरता है, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। लेकिन जो मां अपने बच्चों को अंत तक नहीं छोड़ती है, एक अवस्था आता है जब वो उसको छोड़ देती है। और मैंने यूथ क्लास में बताया था कि जंगल में जब आग लगती है तो बंदर भागते हैं, उछल उछल के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचता और उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगी, तो एक समय के लिए उसी बच्चे पे खड़ी हो जाती है। हालांकि उसको पता है कि ये भी जलेगी, मैं भी जलूंगी, लेकिन थोड़े समय के लिए 2, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए उसी बच्चे के ऊपर पैर रख के बंदरिया अपना बचाव कर लेती है। तो कई बार मेरे भी सेवकाई से जुड़े बहुत सारी माताएं ऐसी आई हैं जो मैंने देखा है कि माता इनके जैसे अगर एक आधा माता हो जाए और भी माताएं हो जाएं तो माता जाति को बदनाम कर देंगी। जैसे हम लोग के धर्म में लिखा था कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती है। लेकिन आज हमारे यहाँ जो माताएं आती हैं वो कुमाता हैं। कुछ ऐसी माताएं आती हैं जो कुमाता भी हैं, वो अपने घर को बर्बाद करना चाहती हैं, अपने बच्चों को त्याग देना चाहती हैं, बड़े बच्चों के साथ दूसरा व्यवहार करती हैं, छोटे बच्चों के साथ दूसरा व्यवहार करती हैं, किसी एक बहू के साथ किसी कैसा व्यवहार करती हैं, दूसरे बहू के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। तो प्रभु आज यहाँ कहा कि कोई भी माँ अच्छी हो या बुरी हो, अगर आपका वो साथ छोड़ दे, उससे ज़्यादा करीबी रिश्ता किसी और का नहीं होता। 9 मंथ तक कोख में पाल के बड़ा करता है लोग, फिर भी वो एक अवस्था आता है कि साथ छोड़ सकता है, लेकिन पिता ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात आज लोगों को बताना होगा। आपको पता है कि आज भी हम किसी से जाके बोले कि पिता आपको प्यार करता है, ये शब्द बहुतों का जीवन बदल देता है। हालेलुया। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनसे बात करने वाले लोग नहीं है घर पे। कुछ समय पहले मैं जब टमटम टोली कांटा टोली से सेवकाई करता था तो एक महिला आई और हम और हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो धड़ाम से नीचे बैठ गई। नीचे मतलब यहाँ। मैंने कहा माता जी ऊपर बैठी है, मैं तो नीचे ही बैठूंगी। अरे क्यों ऊपर बैठी है? नहीं नहीं मैं नीचे ही बैठूंगी। उनके घर वाले उनको कभी ऊपर बैठने ही नहीं देते थे। बाद में पता लगा कि उनके यहाँ उसकी बहू है, बेटा है, सब है, लेकिन ना उनको टाइम से खाना मिलता है, ना उनसे कोई बात करता है, ना उनका दुख दर्द कोई पूछने वाला है। वो बात करना चाह रही हैं। क्या करना चाह रही हैं? वो आदमी ढूंढ रही हैं कि कोई मुझसे बात करे। और आज ये मैक्सिमम घरों में बुजुर्ग जो लोग हैं वो तन्हा हैं, अकेला है, और इस कदर परेशान है कि उनके घर में कहने को 50 बेटे हैं, 50 बेटियां हैं, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे पोते हैं, नाती हैं, कोई स्विट्जरलैंड में, कोई अमेरिका में, कोई बॉम्बे में, कोई देहरादून में, कोई कलकत्ता में, कोई कहीं। वो बेचारा इतना सारा जनसंख्या बढ़ाया, अपना पेट काटा, अपना वस्त्र फटा हुआ पहना, अपने आप को डब्बा फोन में रखा, अगले को स्मार्टफोन दिया, सारा सुख सुविधा दिया, इसी दिन के लिए कि बुढ़ापा में जब अंत समय आया तो उसके साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं। वो माँ बाप जो हमारे जीवन के शुरुआत में, जिसको पता नहीं है कि जीवन के कितना लंबा समय होना है, हमें पहला निवाला खिलाया, हमें वस्त्र दिया, हमें भोजन दिया, हमें क्या क्या नहीं किया, अपने सारे कष्टों को सहा और हमारे लिए हमारा नए जीवन का शुरुआत किया। हम उसके जीवन के आखिरी समय में उसका साथ देने को तैयार नहीं। हाँ या नहीं? सही है ना? लेकिन वो प्रभु कह रहा है कि वो लोग भी आपको एक कदर छोड़ सकते हैं।
यहां भी छोड़ सकते हैं, वहां भी छोड़ सकते हैं। मैंने ये एक बात बताया कि एक तो माता कुमाता हो गई, छोड़ नहीं थे, प्रभु कहा कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा मैंने बताया कि आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको ये बताने की जरूरत है कि प्रभु आपके साथ प्यार करता है। हालेलुया। क्या करता है? प्यार करता है। वो आपका साथ देगा, आपका सहारा देगा, और किसी भी अवस्था में आपकी वो जरूरतों को पूरा करेगा। क्या लिखता है? वे मार्ग के किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीले पर उन्हें चराइयां मिलेंगी। आप कहीं भी जाइए, आपको भोजन वस्त्र का अभाव नहीं होगा। मुंडे टीले जहां कुछ भी नहीं है। मुंडा समझती है ना? ये मुंडा नहीं जो हमारी सिस्टर एस्टर, मुड़ा लेना, जैसे बाल मुड़वा लेना। मुंडा मतलब कि सफा चट, बाल में कुछ भी नहीं है। वैसे पहाड़ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। वहां भी प्रभु कह रहा है कि आपको चराई मिल जाएगा, मतलब घास हम दिला देंगे। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि अगर आप लोगों को जाके आप बताइए और खुद भी यकीन कीजिए इस बात पे कि आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएगी और मैं आपकी सारी जरूरतों को पूर्ण करूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको त्यागूंगा नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। मैंने आपके चेहरे को अपने हथेली पे खोद के रखा है। निरंतर आप ऐसे हैं मेरे, मैं इस तरह देखता रहता हूं। हाथ एक ऐसा चीज है कि कुछ भी करिएगा तो आपको दिखेगा, खाइएगा तो हाथ दिखेगा, कंघी कीजिएगा तो हाथ कीजिएगा, बटन लगाइएगा तो हाथ कीजिएगा। इसीलिए उसने कहा कि मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली पे खोद के रखा है, यहां रखा है। आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग चोरी वोरी करते थे। आप लोग तो शरीफ आदमी नहीं करते होंगे, या आदमी हम लोग का हैबिट है कि कुछ नहीं याद रहता तो कहां लिख लेते हैं? हथेली पे। धीरे से देख लेते हैं, धीरे से देख के पढ़ देते हैं, यहां लिख लेते हैं। तो जिस चीज को हमें हमेशा याद रखना होता है उसको हम लोग हथेली पे लिख लेते हैं। और प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे चेहरे को हथेली पे खोद के रखा है, इसलिए कि मैं भूलना भी चाहूं तो तुझे ना भूला पाऊं। वो गाना था ना, जितना भूलाना चाहूं तुम उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहूं मगर भूला ना पाऊं। सुने गाना आपने? कभी कभी गाना वाना भी सुन लीजिए। तो वो प्रभु बोला कि हम इस कदर, एक तरफ तो कह रहा है कि आप दूध पिलाती है माँ आपको छोड़ सकती है, मैं ना छोड़ूंगा। दूसरे में मैंने कहा कि वो आपको इस कदर कह रहा है कि आपकी सारी जरूरतों को पूर्ण करेगा, बंदीगिरी से निकालेगा, मतलब आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और आपकी चाहे जो भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, आपका वो सारी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। लेकिन आज भी एक बहुत बुरी अवस्था है हमारे जीवन की, जो मैं बताऊंगा। उसके पहले एक और वचन है कि वो भूखे ना प्यासे होंगे, ना लहू ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि जो उन पर दया करता है वो उनका अगुआ होगा और जल के सोते के पास उन्हें ले के चलेगा। ये कह रहा है कि कोई भी समस्या नहीं होगा, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ये वह सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। ये वचन याद है आप लोग? कहां है ये वचन? हम लोग लगातार बोलते हैं वचन पढ़िए। वचन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 121 में ये वचन लिखा है कि ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहां कह रहा है कि ना वो भूखे होंगे, ना प्यासे होंगे, ना लहू ना घाम उन्हें लगेगा। कह रहा है किसी भी अवस्था में आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सुरक्षा और आपकी रखवाली कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं आपको बंदीगिरी से निकालूंगा, मैं आपके भोजन का, वस्त्र का प्रबंध करूंगा, मैं आपकी सुरक्षा भी करूंगा। मैं ये सब कुछ आपके जीवन में कर रहा हूं। आपको खुद भी यकीन करना है और लोगों को भी ये बताना है कि ऐसा होता है। आपको लोगों को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, निगेटिव चीज नहीं बताना है।
और प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, पहले भी प्रबंध करता है, आज भी प्रबंध करता है। आप भी अपने जीवन में झांक के देखिएगा तो बहुत सारी स्थिति में प्रभु ने आपका वस्त्र, भोजन सब प्रबंध किया होगा और हर दृष्टिकोण से आपकी सुरक्षा की होगी। मैं आज जैसे ही बाइबल उलट रहा था तो मुझे एलीशा नबी का कैरेक्टर बहुत प्यारा है। एलीशा नबी के एक दास थे, एलीशा नबी के एक दास थे, ध्यान से समझिएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। एलीशा नबी के एक दास थे, मतलब एलीशा नबी के प्रभु के ही दास थे, लेकिन एलीशा नबी के असिस्टेंट थे जो भविष्यवक्ता थे, उनकी मृत्यु हो गई और एलीशा नबी, ये आपको अगर पढ़ना होगा तो किसी दिन पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिलेगा दूसरा राजा 4 में मिल जाएगा आपको। वहां लिखता है कि भविष्यवक्ताओं के चेले की पत्नी में से एक स्त्री एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जा रहा है। आपको लगता है कि प्रभु प्रबंध नहीं करता, प्रभु प्रबंध करता है। यहां एक महिला है जो कहती है कि मेरा पति भविष्यवक्ता था, वो तुम्हारे अंडर में काम करता था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन वो जब जी रहा था तो कुछ समय पहले किसी से कुछ कर्ज लिया था, अब वो तो मर गया। अब उस समय जो परंपरा हुआ करती थी कि कर्जदार आएगा और जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपको जेल में रखेगा। आपको ये याद होगा, नया नियम में भी ये कहानी है कि नया नियम में प्रभु दृष्टांत सुनाते हैं कि एक आदमी को एक राजा ने बहुत सारा कर्ज दिया था और कर्जा नहीं लौटाने पर राजा उसको बुलाया, वो गिड़गिड़ाया तो वो बोला, राजा बोला कि तुमको हम जेल कारागार में डाल देंगे, तो गिड़गिड़ाया तो राजा ने उसके सारे कर्ज को क्षमा कर दिया। और जब बाहर निकला तो वो किसी को छोटा कर्जा दिया था, वो गिड़गिड़ाया तो उसको जेल में उठा के बंद कर दिया। पहले का ये लॉ था। और कहीं ना कहीं आज भी इंडियन जो लॉ है, एक्ट है, जब उसको आप ध्यान से देखिएगा तो जो नॉमिनी होता है वो कर्ज रिटर्न करता है बैंक में। अगर नहीं कर्जा लौटाइएगा तो आप पे वारंट होता है, आप चले जाइएगा जेल। आज भी ये बातें है कि नहीं। अब वो महिला जाके एलीशा नबी से कहती है कि देख, तेरा दास था, मेरा पति है, वो मर गया है, उसके जो जहां से वो कर्ज लिया था वो कर्ज मांगने वाले आए हैं और मैंने दोनों बेटों को दास बना के लेके जाएंगे, मैं क्या करूं। एलीशा कहता है कि सुन, तुम्हारे पास क्या है, क्या है तुम्हारे पास। उसने बोला, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, एक घड़ा में थोड़ा सा तेल है, भरा हुआ तेल है। क्या है? तेल है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़कर और कुछ नहीं है। दूसरा राजा, अमित भाई, दूसरा राजा 2। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, एलीशा ने कहा, अच्छा बस इतना ही। उसने कहा कि एक काम कर, तू जा, बर्तन थोड़ा नहीं लाना, ज्यादा लाना। तुम समझ नहीं रही हो कि हम क्या कर रहे हैं। वो गई, बहुत सारा बर्तन लेके आई, और जब बर्तन लेके आई तो एलीशा नबी उससे कहे कि घर में अंदर जा और दरवाजा बंद कर, और बर्तन में जो तेल जो तुम्हारे पास एक है उसको लेके दूसरे बर्तन में भरना शुरू। अब बताइए कि आप इसको कैसे समझे। आजकल हम लोग के सब के यहाँ ना पानी वाला जार है ना, और आपके यहाँ जार हो, और मैं पहुंचा और बोला कि भैया जार में से, जो जार में आप बोले कि तेल है, यही है। मैंने कहा कि ठीक है, बहुत सारा जार मांग के लेके आइए। उस हांडी में से वो और उसकी बेटा रूम बंद करके दूसरे बर्तन में तेल भरने लगे। आपको बोला जाए कि उस जार में से तेल या पानी जो भी है दूसरे जार में भरने लगी। एक जार से कितना जार और भरेगा शशांक भाई? एक ही जार भरेगा।
क्या प्रोफेसर साहब, एक ही जार भरेगा ना? यहां लिखता है पढ़िएगा आप लोग कि जब बर्तन भर गया और उसके बेटों ने कहा मेरे पास एक और भी ले आ, उसने कहा और बर्तन तो नहीं रहा और तेल रुक गया। एक घड़ा बर्तन से मोहल्ला भर से जितना बर्तन वो लेके आई थी सब में तेल भर दिया, फिर भी उसमें तेल उतना ही का उतना है। हालेलुया, उतना ही का उतना है। एलिया ने भी कहा, लास्ट में लिखता है तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया, उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाहन करना। हालेलुया। उसने कहा 7 डालिएगा अमित भाई। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह गया है उसे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह कर। एक ही हांडी तेल है, उससे सारा कर्जा भी भर गया और अब बोल रहा है कि तू अपने दोनों पुत्रों का निर्वाहन भी करना। ईश्वर आज भी वही है, कल भी वही है। आपके जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, प्रभु कह रहा है कि आप भी मानिए और दूसरों को भी मनाइए। हमारे यहां जो नीरज भाई का परिवार है, मुंडा परिवार, उनकी जो स्थिति थी आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या 7 साल पहले, इतनी बुरा स्थिति थी परिवार का कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन प्रभु ने उनके परिवार को हर दृष्टिकोण से उन्नत किया और आज उनके घर में 5 लोग हैं, जिसमें से हमको लगता है कि 4 लोगों को पेमेंट आता है। हाँ या नहीं? आंटी को पेंशन आता है, नीरज भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं, मोनू भाई ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में काम करती हैं और मोनी बहन हमारे साथ काम करती और रोनी भाई भी अब क्यू में। प्रभु ने क्या किया? मुंडे टीले पे भी उनको चराई देना शुरू कर दिया। ये मुंडा परिवार, वो मुंडा टीला है ना। वहां जहां से कोई चीज प्रबंध नहीं हो सकता था, इनके परिवार पे इनके पिताजी बैंक से लोन लेके रखे थे और उनका देहांत हो गया। बैंक का लोन भी धीरे धीरे समाप्त हुआ, ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। परिवार सेटल भी हुआ, नीरज भाई का भी शादी हुआ, मोनू भाई का भी शादी। उनके रिलेटिव कहते थे कि प्रार्थना करने से क्या होगा। और एक समय, जो अगला वचन है यहां, एक समय हम सब के जीवन में ये आता है कि परंतु सियोन ने कहा, ये हे आकाश जय जयकार कर, पृथ्वी मगन कर, पहाड़ गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति। मैंने आपको बताया कि आंटी क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी, सिर्फ आराधना प्रार्थना करती रही। प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया। लेकिन आज हम ये काम छोड़ के, और अगला जो वचन है हमारे जीवन में कि हम सब लोग कहते हैं जा 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 जा, प्रभु तो हमको छोड़ दिया, त्याग दिया। परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। ये हम सबके जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आती है तो लगता है कि ईश्वर कहीं नहीं है। ये सबके दिमाग में शैतान डालता है। जैसे आज मेरी बहन को ट्रांसफर रुका होगा, ट्रांसफर पेंडिंग चल रहा है, तो उसके भी दिमाग में ये आ रहा होगा, पता नहीं प्रभु काम करेगा नहीं काम करेगा। और प्रभु आज भी हम लोगों को बता रहा है कि उसको नए सिरे से प्रभु प्रबंध करेगा और अद्भुत रीति से उसका काम होने जा रहा है। जैसे नीरज भाई के परिवार में, जैसे मेरे अन्य जितने हमारे सेवकाई से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तरह तरह से प्रभु प्रबंध करता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। आज प्रभु कह रहा है कि वो किसी भी अवस्था में, आपको लग जरूर रहा है कि वो छोड़ दिया। जैसे वो एलिशा नबी के पास जो वो विधवा गई थी, वो जाके रोने लगी कि मेरा कैसे हो, क्या होगा। लेकिन प्रभु ने बहुत अद्भुत ढंग से प्रबंध किया। आज प्रभु हम सब के जीवन में ये वादा कर रहा है कि हमारी स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जो भी हो,
हमें एकदम प्रभु में बने रहना चाहिए। किसी भी अवस्था में प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ सकता है। एक और कहानी मुझे एलीशा नबी की ही याद आ रही है कि आपको हमेशा प्रभु में बने रहना चाहिए और निस्वार्थ बने रहना चाहिए। ठीक उसी के नीचे जब आप पढ़िएगा तो एक लिखता है कि एक सुनेमवासी महिला थी। सुनेमवासी, क्या? सुनेमवासी, उच्चारण गलत हो रहा है। सुनेमवासी, जिसको एलीशा नबी सुनेमिन कहते थे, वो सुनेमवासी थी। सुनेमवासी सुनेम जगह का नाम था। और एलीशा नबी वो धनी व्यक्ति थी, धनी थी। और जब भी उस जगह से एलीशा जाते थे तो एक दिन वो जाके उनसे रिक्वेस्ट की। ये अगर आपको पढ़ना होगा तो दूसरा राजा 4:8 से मिलेगा आपको। तो वहां होता क्या है कि कैसे हम अगर प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और परिस्थिति चाहे जितनी भी विपरीत आए वो हमारे जीवन को बदलता रहता है। वो महिला लिखता है कि बहुत धनी थी और किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं थी। एलीशा नबी उधर से जाते थे तो एक दिन वो सुनेमवासी जो थी एलीशा नबी उनके पास चली गई और कहने लगी कि मेरे यहां खाना खाया कर। क्या किया कर? खाना खाया कर। विनती की, रिक्वेस्ट की। ये पहला ही लिखिएगा 8, दूसरा राजा 8। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री रहती थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। एकदम वो महिला क्या की कि एलीशा नबी को रोक दी और कहीं कि आप जब भी इधर से जाएं तो मेरे घर पे आ जाए कीजिए, कुछ मत किया कीजिए, आप एक गिलास ठंडा पानी पी लिया कीजिए, एक रोटी खा लिया कीजिए। बहुत विवश किया, विवश मतलब बहुत फोर्स किया एलीशा नबी मान कर। अब हुआ आलम यह कि एलीशा नबी जब भी उधर से जाते थे वहां रुक जाते थे। यह सिलसिला काफी टाइम चलता रहा। एलीशा नबी आते गए जाते गए। एक दिन जो वो महिला थी वो अपने पत्नी से कह बैठी कि देखिए ये हमको लगता है कि ये आदमी जो है प्रभु का बहुत बड़ा दास है। क्योंकि जब आप किसी के यहाँ आते हैं जाते हैं तो आपका आचार व्यवहार रहन सहन बताता है कि आपका संस्कार क्या है, आप किस ईश्वर को मानते हैं, कैसे आप जानते हैं, कितना कनेक्शन है। वो महिला कहने लगी क्यों ना हम लोग एक काम करें कि हम अपने घर के का जो ऊपर का एक हिस्सा है उसमें एक कोठरी बनाए, है ना। और कोठरी बनाए और लिखता है कि वह स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीतर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका रहे। कितनी सुंदर बात है। वो महिला निस्वार्थ, उसको एलीशा नबी से कुछ नहीं चाहिए होता। और वो पहले तो उसको रिक्वेस्ट की कि प्रभु जब भी आप इधर से जाते हैं हमारे यहाँ भोजन कर लिया कीजिए। जब कुछ समय बीत गया तो वो जाके अपने पति से कही कि हमको ये लगता है कि ये पवित्र आदमी है, क्यों नहीं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे, आज की भाषा में बात करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा रूम बना दें, उसमें एक पलंग है ना, एक टेबल लैंप और एक चेयर लगाते हैं। क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु का दास जब रुकेगा तो उसको सोना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, है ना, प्रार्थना करना पड़ेगा। तो जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब उस महिला के दिमाग में घूम रहा था। देखिए, आदर नहीं,
एक आदर के साथ एक ये भी चीज दिख रहा है कि भाव से आदर है, मतलब टालने जैसा नहीं है कि यार रूम बनवा दीजिए कुछ भी रहेगा, नहीं, वो प्रॉपर वहां लिख रहा है एक मेज, एक कुर्सी, एक दिया, एक खाट, मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी दास के रहने के लिए, वो सब डाल दो। पति उसका मान जाता है और मानने के बाद ये काम हो जाता है। आज भी हम भी प्रभु में अगर बने रहें और प्रभु के दास के प्रति, जबकि मैं खुद ही दास हूं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रभु विश्व में बहुत सारे दास हैं और मुझे सिखाने के लिए ही भेजा जाता है। तो अगर आज जो वचन में कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बने रहना है, और बने रहने के लिए आपका कर्तव्य क्या होता है, वो जिस पे मैं चर्चा कर रहा था कि प्रभु आपको कह रहा है कि आपको भूखा नहीं रहने देगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगा। आप जो ये सोच लेते हैं कि छोड़ दिया प्रभु, तो उसके लिए मैंने पिछला एक कहानी सुनाया कि प्रभु नहीं छोड़ता है, आपकी सारी अवस्था को जानता है, वो पूरा भी करता है। और आपको करना क्या चाहिए, बने रहना चाहिए और निस्वार्थ बने रहना चाहिए। आज हम कहीं जाते भी हैं तो हमारे दिमाग में 50 को घोड़ा पात चलते रहता है कि नहीं हमको ये काम करना है, ये काम करना है। अब ये महिला को एलिशा नबी से कुछ नहीं चाहिए होता था, खुद ही धनी थी, कुछ चाहिए नहीं था, निस्वार्थ होकर उसकी सेवा करती थी, और जब भी जाते थे एलिशा नबी रह जाते थे। एलिशा नबी ऐसे ही रहने लगे। अचानक उनको याद आया कि अरे ये महिला तो इतना कर रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। आप प्रभु के लिए या प्रभु के दास के लिए कुछ करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके गुड लिस्ट में चलते जाइएगा। वो आपके बारे में सोचने पे विवश हो जाता है। यहां एलीशा नबी उसके बारे में सोचने पे विवश हो गए कि ये निस्वार्थ होकर ये महिला हमारे जीवन में कुछ कर रही है, मेरा भी तो इससे के प्रति कर्तव्य बनता है। और वो अपने असिस्टेंट को बुला के कहते हैं कि जाओ उस महिला को बुला के लाना। 12 और उसने अपने सेवक गहेजी से कहा उस सुनेमानी को बुला के ला, सुनेमीन को बुला ला। उसके बुलाने पर वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गहेजी से कहा, इसे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। क्योंकि दास है तो दास को तो राजा से भी, रंक से भी, हम लोग का तो हर आदमी से रिश्ता रहता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। फकीर लोग हैं, जो भी आता है दरवाजे पे उसी के साथ बैठ के धूमी रमा लेते हैं। तो वो बोला कि देखिए हम तो तुम जी गेहजी को बुला के बोला कि जाओ उस महिला को बुला के लाना। आई, बोला कि तू इतना चिंता की है, इतना सेवा की है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। जैसे ही आप सेवक दास और प्रभु के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से करते रहिएगा, अचानक आपसे प्रभु बोल पड़ेगा, उसका दास बोल पड़ेगा कि बोलिए आपके लिए क्या चाहिए। अब उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ के राजा से तुम्हारा बात कर देते हैं, किसी पद पे भिजवा देते हैं, जो इधर का सेनापति है उससे बात करते हैं। ये महिला बड़ी विनम्रता से कही कि देखिए हमको इन लोगों से क्या मतलब है, हम तो अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ खुश हैं। और वहां से वो चली गई, वहां से वो निकल गई। अब आगे फिर भी माना नहीं। आप प्रभु से कुछ मांगिए नहीं, आप प्रभु के सेवक से कुछ मांगिए नहीं, लेकिन आपके निस्वार्थ सेवा से, आपके निस्वार्थ कार्य से, आपके निस्वार्थ संगति से उसकी नजर आप पे बनी रहती है और वो खुद सोचता है कि इनके लिए क्या किया जाए। हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए दिन भर मैं सोचता रहता हूं कि इनको कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि मैं उनका कार्य करने का तरीका मुझे बहुत भाता है। जबकि वो कभी कुछ बोलते नहीं है। उसमें से एक मेरे प्रिय ज्योतिष भाई भी है। मैं चुप रहा, चुप रहते रहते आराधनालय इंचार्ज बन गया। ऐसा चुप्पी तो प्रभु सबको दे। अब ये एलीशा नबी गहेजी को फिर बुलाते हैं, आगे पढ़िएगा। फिर उसने 14, फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसे कोई लड़का नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा है।
गहेजी बोला, अच्छा एक काम हो सकता है मालिक, गुरु इसके पास तो कोई बच्चा ही नहीं है, लेकिन ये भी कैसे होगा, इसका पति तो बहुत बूढ़ा हो गया। अब एक तरीका से तो आइडिया भी दे रहा है वो एलीशा नबी को कि आप कर सकते हैं तो प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन ऊपर से वो डाउट भी कर रहा है, क्वेश्चन मार्क, कि अब प्रार्थना भी करने से क्या फायदा होगा, पति तो इसका बूढ़ा हो गया। ये गहेजी थे, सारा दिन एलीशा नबी के साथ रहते थे और एलीशा नबी पे ही डाउट करते थे। बताइए, वो एलीशा नबी जो एलिया नबी से दुगुना अभिषेक लेके आया हुआ था और सारा दिन गहेजी के पास ही चिन्ह चमत्कार करता था, फिर भी जाके एलीशा नबी को समझा दिए कि क्या है ज्योतिष भाई, बुढ़ा है, ये बोलना इनको जरूरी था। एलीशा नबी ये बात नहीं सुने और एलीशा नबी ये बात नहीं सुन के बोले कि जा फिर से उस सुनेमीन है ना, उसने उसको बुला भेजा और उसने उसको बुलाकर वह द्वार पे खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। अब उसको बुलाया और वो महिला आके चुपचाप खड़ी हो गई, कुछ बोली भी नहीं। इधर से एलीशा नबी मेरे ही तरह बहुत ज्यादा बोलने वाले थे, इधर से बोल दिया। अब वो मांगती तो बोलता कुछ नहीं, गहेजी से पता कर लिए थे और इधर से जाके बोल दिया, सुनो बसंत ऋतु फरवरी में, इधर तुरंत बसंत ऋतु के टाइम में तू एक बच्चे को अपने दिल से लगा के रखेगी। अब ये जो महिला थी सुनेमीन, ये कही प्रभु ऐसा मत करो, क्या नहीं करो। अब पढ़िए इसको। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, 16 में ही स्त्री ने कहा, हे प्रभु परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे, ऐसा कोई कमिटमेंट मत कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। बाद में हम तुम्हारा बहुत मान सम्मान करते हैं, हम तुम्हारे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं, गलत कमिटमेंट मत कर, धोखा हो जाएगा मेरे साथ। पहले ही गहेजी समझा दिया था कि पति बूढ़ा है, ऊपर से ये भी जानती थी कि मेरी अवस्था अब ठीक नहीं है, ऊपर से ये बोल रहा है बसंत ऋतु में इनको बच्चा होगा, ये कैसे संभव है। आज भी मेरे यहाँ एक सामने खड़ी हैं, आज भी लोग हॉस्पिटल में जाता है, हार्ट पेशेंट है, कैसे बच्चा होगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, हम लोग बोलते हैं बसंत ऋतु में हो जाएगा या इस काम को हो जाएगा, बहुत सारे जीवन में लोग हो जाते। ये महिला भी ठीक उसी प्रकार उनको बोली, लेकिन क्या हुआ, वहां आगे लिखता है कि इनके बोलने को स्त्री 17 में स्त्री का गर्भ रहा और बसंत ऋतु के समय एलीशा ने उससे कहा था, उस समय दिन पूरे होने पे उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या हो गया, बच्चा हो गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप प्रभु में बने हुए हैं तो आपके जीवन का सारा काम अपने आप होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यह महिला कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एलीशा से कुछ बोली है या कुछ मांग रही है, यह सिर्फ उसका मान सम्मान आदर कर रही थी और प्रभु में बनी हुई थी, इसको पुत्र हो गया, कोई डाउट नहीं। आज प्रभु कह रहा है कि हम लोग जो कह रहे हैं कि प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और प्रभु कह रहा है कि एक दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैंने तेरे चेहरे को हथेली पे खोद के रखा है, मैं तुम्हें बंदीगिरी से निकालूंगा, मैं तुम्हारे वस्त्र भोजन दूंगा, तुम्हारा कुछ भी हानि नहीं होगा, और मैं आपको समझा रहा हूं ये सब होगा, बस आपको बने रहना होगा। ये गाना है ना, बने रहो प्रभु में तुम बने रहो। इतना बेहतरीन यहां कि वो गर्भ को धारण कर ली। पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन वो अपने पिता के साथ धान काटने, गेहूं काटने या कुछ भी करने गया था, मान लीजिए। वहां उसको ना सर में क्या हुआ,
होने लगा, सर में दर्द होने लगा, और अपने पिता से कहा कि सर में दर्द हो रहा है। वो अपने स्टाफ के साथ इसको क्या किया कि बोला कि लेके जा इनको अपनी मम्मी के पास। मम्मी के पास आया, नीचे अभी बैठा ही था, तब तक वो टेकअप कर गया, मर गया। पढ़िएगा, बाइबल को पढ़ना चाहिए। ये जो एलीशा नबी के प्रार्थना के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो मर गया। अभी ये महिला कर क्या रही है, पढ़िएगा इस चैप्टर को। वो महिला क्या की, कुछ नहीं की, उसको उठाई और ऊपर रूम में ले गई। और किस रूम में? जिसमें एलीशा नबी रहते थे, और उसी के खाट पर लेटा दी। उसके खाट पे लिटा दी और लिटा के बाहर से ताला मार दी, और अपने पति को बोली कि सुन, एक गदही भेज और एक दास भेज, मुझे प्रभु के परमेश्वर के भक्त से मिलने जाना है। तो उसका पति बोल रहा है कि आज ना नया चांद है ना पवित्र दिन है, दास से क्यों मिलने जा रही है? एक बहुत सुंदर लाइन 22। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक को एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज तो ना नया चांद है और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? कल्याण होगा। घर में मुर्दा बेटा सोया हुआ है, पति को भी इन्फॉर्म नहीं कर रही है, पगली है वो। इसको कहते हैं विश्वासी। पागल बनने के लिए तैयार हैं, तब प्रभु आनंद से के साथ आपके जीवन में काम करता है। इधर उसका जवान बेटा जो 13, 14 या 15 साल का होगा, वो भी उस बुढ़ापे का बेटा जो बड़ी मुश्किल से हुआ था, मर गया। इसको ले जाके खाट पे लेटा दी। कहां पति को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना था, किसी को बताना था, पति को भी इन्फॉर्म नहीं की, और उसको बोली कि एक गधई और एक असिस्टेंट भेज, हमको कहीं जाना है। कहां जाना है तुमको? तो बोले कि परमेश्वर के दास से मिलने जाना है। पति उससे पूछा, नया चांद है, मतलब ना महीना बदला है, ना पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, ना संडे है, तू उससे क्यों मिलने जा रही? बोला, कल्याण होगा। कितना फेथ ना, कल्याण होगा। और आगे इसको पढ़िएगा, वहां से उस जो उसका गधई चलाने वाला था उसको बोली कि सुन, जब तक हम बोलेंगे नहीं तू रुकेगा नहीं, चलाते रहना इसको। जब तक हम बोलेंगे नहीं तू रुकेगा नहीं, इसको चलाते रहना। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, एक पर्वत है जिसका नाम है करमेल। एक तो नाम ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है ना, कारमेल। इसको लिख देते हैं हम लोग यहां बूटी मोड़, उच्चारण सही हो जाएगा ना। इतना टफ नाम सब होता है ना, दिक्कत होता है। इसको शिमला बना देते हैं हम लोग, है ना? क्या भाई, है ना? यह एगो तोरपा में कौन सा पहाड़ है जो बोलता था, वो क्या नाम है उस बच्चा का? बिरता पहाड़। इसको हम लोग बिरता पहाड़ बना देते हैं आज। सिस्टर एस्टर का एक भांजा है, मौसी का बहन का बेटा है, वो उससे पूछा गया कि सब दुनिया भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है, तो बिरता पहाड़। इसको बिरता पहाड़ बना देते हैं हम लोग, उच्चारण करने में ना सही रहेगा। तो ये करमेल पहाड़ पे लिखता है यहां, वह चलते चलते करमेल पर्वत के परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपनी सेवक गेहजी से कहा, देख उधर से सुने मीन आ रही है। दूर से ही प्रभु का दास जान गया कि महिला आ रही है। गेहजी को बोला, जाके देख क्या बात। गेहजी गया और जाते जाते पूछना कि पति ठीक? ठीक। तू ठीक? तो हाँ ठीक। बेटा ठीक? तो हाँ ठीक। सब ठीक। ये बता भी नहीं रही है, अभी तक गेहजी को भी नहीं बता रही है कि कुछ परेशानी है, और सीधा भागते हुए आई और एलीशा नबी के पैर पकड़ ली। यहां आगे सीन ऐसा हुआ कि एलीशा नबी का पैर पकड़ ले रही है। गेहजी गुस्सा किया, छोड़ो ना, पैर छोड़ो, क्यों पकड़ी हुई है पैर? पैर छोड़। अब एलीशा नबी क्या कहते हैं यहां
गेहजी को ये 27, वह पहाड़ पर से परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया और उसे धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर का भक्त ने उससे कहा, छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। गेहजी को रोक दिया कि इसको मेरे पैर से मत हटा, इसको परेशान मत कर, ये किसी बात से बहुत दुखी है। और एक नई बात जो आप लोग हमेशा हम लोगों से पूछते हैं, गेहजी को एलीशा नबी डांट दिए कि जाने दे, ये जो महिला है जो आई है, जो परमेश्वर की दास है, भक्त है और मेरी भी बहुत सेवा करती रही है, ये किसी बात से बहुत व्याकुल है, अभी रहने दे मेरे ही पास, अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं, अभी कोई नियम नहीं। लेकिन समस्या तो ये है कि आज परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा रखा है। अब एलीशा नबी कह रहे हैं कि समस्या तो और भी गंभीर है कि इसके जीवन में क्या समस्या है, मेरे ईश्वर ने, मेरे यहोवा ने मुझे भी नहीं बताया है, अभी छिपा रखा है। कई बार प्रभु के दास पे बातें प्रकट ईश्वर नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर को अपना खेल खेलना होता है। अभी कहानी को छोटा कर दे, 7 बज गया, नहीं तो बहुत मजा आ रहा था। छोटा कर देते इतना, नहीं तो बहुत पता लगा बहुत लंबा चला जाएगा, है ना क्या? अभी यहां क्या हुआ कि ये बता रहे हैं कि देखो ये तो समस्या तो है, ये रो रही है, किसी बात से व्याकुल है। गेहजी को समझाते हैं कि छोड़ दे इसको। समस्या तो इससे भी ज्यादा गंभीर है कि मेरे ईश्वर ने, मेरे यहोवा ने मुझ पे भी ये राज प्रकट नहीं किया, छुपा रखा है। आज भी आप बहुत सारी बातों को सिस्टर स्तर पे या मेरे पे आके क्रुद्ध हो जाते हैं, क्या हम लोग को पता ही नहीं होता। अरे कैसे पता होगा, ना आप बताएं ना वो बताएं, हम लोग क्या हैं, आदमी ही है ना। उधर वाला भी पास नहीं किया, इधर वाला भी पास नहीं किया, कोई तो बताएगा। यहां एलीशा नबी इसी परेशानी में डूबे हुए। अब आगे जो कहानी है, जो बहुत 28, तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने कहा था कि तूने मुझे धोखा ना दे? कुछ बोल नहीं रही है अभी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, हम सब के मुंह पे ना आशीष है। क्या है? आशीष है। कभी भी कुछ भी गलत, अरे लोग के लिए तो छोड़ दीजिए, कम से कम अपने लिए तो बोलना छोड़ दीजिए। पता नहीं बच्चा होगा नहीं, है ना, पता नहीं नौकरी होगा नहीं होगा, पता नहीं बीमारी जाएगा नहीं जाएगा। इस महिला से सीखिए, पढ़िएगा इस बाइबल को, 2 राजा 4 पढ़ लीजिएगा। ये महिला अभी भी कह क्या रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिख भाई। तब 28 नहीं, हाँ 28, तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने कहा था कि मुझे धोखा ना दे? अभी भी नहीं कर रही है कि मेरा बेटा मर गया है, ऐसा कुछ नहीं। अब एलीशा नबी के वो, हम बोले थे तुमसे कि हमको बेटा दो। हम उसी समय जब तुम हमको बोले कि बसंत ऋतु में तुम अपने सीना से एक बच्चा लगाओगे, उस समय बोले नहीं थे कि ऐसा कुछ मत करिएगा कि हमको चीट कीजिएगा ताकि हम आपका रिस्पेक्ट कम कर दें? मांगे थे, बस इतना ही बोली। ये नहीं बोल रही है कि तू जो बच्चा दिया था, तुम्हारे प्रार्थना के माध्यम से बच्चा हुआ था, वो मर गया, ऐसा कुछ नहीं बोल रही है, बस चार्ज कर दी। इसीलिए बोले किसी के घर पे जाके खाना पीना नहीं खाइएगा, सेवई नहीं खाइएगा, वो चढ़ जाता है आदमी। सिस्टर एस्टर हम लोग अब जाना आना कम कर दिए, ज्यादा क्लोजनेस में होता क्या, ऐसा बोले थे ना। चढ़ गई महिला, ऊपर से धनी महिला थी, घर था 2 तल्ला, चढ़ गई। अब इतना ही कहना था कि एलीशा समझ गया। समझ के कहते हैं गेहजी से कि देख मेरा डंटा ले और चले जा, और उसके मुंह पे और नाक पे सटा देना।
सटा देना। लेकिन भैया अब जिसको सिस्टर एस्थर राज चाहिए उसको दूसरा ले जाके चाहिएगा तो मानेगी ही नहीं, जाना ही होगा। अब ये महिला वहां कह रही कि ना 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 ना, परमेश्वर और तेरी शपथ, मैं तुझे बिना लिए यहां से नहीं जाऊंगी, तुझे ही लेके जाऊंगी। क्योंकि वो जानती थी कि कितना सारा चमत्कार और चिन्ह तो इसी के माध्यम से हुआ है। गेहजी उछलता हुआ मेढक की तरह कूदता हुआ पहले चला गया। अच्छा, इसको यह भी नहीं पता था कि इसका विश्वास शुरू से कमजोर था। डंटा में थोड़े ही कुछ होता है, विश्वास में होता है। ये ले जाके सुंघाया, नाक पे रखा, कुछ नहीं हुआ। फिर कूदता हुआ मेढक की तरह इधर आया, हुजूर माई बाप कुछ नहीं हुआ, पीछे। और ये साथ में दोनों चल दिया। वहां गया और एलीशा ने भी दरवाजा को क्या किए, बंद कर दिए। और बंद करके बाइबल लिखता है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, काफी समय होगा। बाइबल लिखता है कि वो उनके शरीर के ऊपर, वो जो बच्चा था शरीर के ऊपर ऐसे सो गए, आंख के ऊपर आंख, मुंह के ऊपर मुंह, हाथ के ऊपर हाथ, और पसर गए। पसरने के बाद कुछ देर ऐसा वो सोए रहे। उसके पहले वो जैसे दरवाजा बंद किया तो बाइबल में लिखा है कि उसने लंबा सा प्रार्थना किया प्रभु के साथ बैठ के, और वो जाके उसके ऊपर पसर गए। और पसरने के बाद फिर थोड़ी देर जब वो बच्चा गर्म हुआ तो उठे और टहलने लगे, और फिर दोबारा बच्चा पसर गए। और ऐसा करने के बाद जब वो दोबारा उतरे तो वो 7 बार छींका। कितनी बार? 7 बार छींका। फिर वो गेहजी को बुला के उसकी बोले कि उस महिला को बुला के लाओ, और उस बच्चा को उसके हवाले कर दिया। मैं क्यों बता रहा हूं कि आपका जो सेवा है प्रभु के तरफ, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी और है। एक महिला जब निस्वार्थ सेवा करती है, या एक जीवन में आप जब निस्वार्थ प्रभु में लगे रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं बिना किसी इच्छा के, इसी महिला का एक और कहानी है आगे। उस कहानी का एकदम सारांश बता के, चूंकि ये टॉपिक समाप्त नहीं होगा। ये महिला कुछ दिनों के लिए वहां अकाल पड़ा और चली गई कहीं। और जब चली गई तो 7-8 साल के बाद, एक एग्जैक्ट डेट वहां से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर पढ़ेंगे उधर लिखेंगे तो काफी समय हो जाएगा। तो वो 5-7 साल के साथ वो शहर से बाहर हो गई। और इस समय क्या किया कि इनके जमीन पे कोई लोग कब्जा कर लिया, यही महिला। सोचिए किसी का सेवा करने का कितना प्रतिफल होता है, या किसी के संगति करना, या प्रभु का निस्वार्थ बने रहने में कितना प्रतिफल होता है, मैं आपको बता के जाऊं। और जब वो वहां से वापस आई, अकाल खत्म हुआ, जब ये वापस आई तो गई अपने, तो वो घर वाला घर ही नहीं छोड़े। बोले कौन तुम, निकलो। अभी बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही बेटा पति के साथ। चलते चलते ये राज दरबार में पहुंची। राज दरबार में एक किस्सा हो रहा था। उस समय का जो राजा था, एलीशा नबी तो कहीं और थे, तो गेहजी वहां था। और राजा बोले कि अच्छा गेहजी, कुछ एलीशा का कहानी वानी सुनाओ, क्या क्या चमत्कार करते थे। तो एलीशा नबी, गेहजी एलीशा नबी का यही कहानी सुना रहा था। कौन सा? ये महिला वाला। ये कहानी सुना रहा था कि ऐसे ऐसे एक महिला थी जिसके यहां गया, वो रहता था, उसको बेटा हुआ, फिर वो मर गया, वो जी गया। तभी तक ये महिला पूछी, हुजूर माई बाप फरियाद सुन लीजिए। अरे सर यही तो महिला है। नहीं, उस समय क्या किया राजा, एक सिपाही दिया, बोला जाके उसका जमीन दिलवा, और 7 साल में या 5 साल में जितना वो उस जमीन से फसल उपजाया वो भी दिला। थोड़े दिन का सेवा, थोड़े दिन का निस्वार्थ सेवा, थोड़े दिन का प्रभु में बने रहना। वहां बेटा भी दिलाया, बेटा मरा तो जिलाया भी, और जमीन जब सारा कब्जा हो गया था उसको भी वापस दिलाया। हालेलुया। उसका एक कहानी मैंने आपको सुनाया कि उसका कर्ज भी उतारा। प्रभु आपके जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं कर सकता। आप ऐसे ही परेशान हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही परेशान हैं। उसके पास ऐसी कोई
मतलब आपके पास ऐसी कोई शक्ति ये नहीं है, परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है जिसका समाधान ईश्वर के पास नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, बने रहना है। और वो आज कहता है कि एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मगर मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैंने तेरे चेहरे को अपने खेतली पे खोद के रखा। दोस्तों, मैं बता के जाऊं आपको कि जीवन में चाहे जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, खुद भी माने कि प्रभु आज भी जीवित परमेश्वर है, रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र देगा, हर बंधन से हमें छुटकारा देगा, हमारे सारी परिस्थितियों में हमारा साथ देगा, हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा, ये लोगों को भी बताएं कि प्रभु आज भी जीवित है, आज भी काम करता है। मैं आपको एक और घटना बता के खत्म कर दूं। एलिशा नबी मर गए, कब्र में डाल दिए गए, समझ में आया? और वहां उनके कब्र के पास लड़ाई चल रहा था। लड़ाई के दरमियान में एक आदमी मर गया और वो लोग सोचा कि अब इसको कहां दूर लेके जाएंगे। तो एलिशा नबी के कब्र में ही उस मरे हुए आदमी को क्या किया, ये लोग डाल दिया। हालेलुया! क्या किया? डाल दिया। और जानते हैं क्या हुआ? कितना दिन पहले एलिशा नबी मरे होंगे, और जैसे ही कब्र में वो व्यक्ति डाला गया और एलिशा नबी के हड्डी से उस व्यक्ति का शरीर छुआ, वो जिंदा हो गया। बाइबल में पढ़िएगा, वो जिंदा हो गया। आपके जीवन में अगर कोई दास दासी है जो सही में प्रभु के से जुड़ा हुआ है, अगर आप उसके संगति में हैं, अरे जीते जी क्या, बाद में क्या, मरने के बाद भी आपको आशीषित करके जाएगा। हालेलुया! ये कहानी आप लोगों को कहां मिलेगा, मैं नंबर बता के जाऊं, नहीं तो आप लोग ढूंढते रहेंगे रात भर की ये घटना कहां की। क्या ये पढ़िएगा आप लोग, लिख दो भाई। दूसरा राजा 13:21, बाकी कहानी पढ़ लीजिएगा। दूसरा राजा 13:21। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा के कब्र में डाल दिया, और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वो जे उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया! अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, अगर आप प्रभु के दास के साथ जी रहे हैं, सच्चा दास, कोई दुकानदारी करता हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो वो साथ में है, नहीं है, या मर गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में आशीष आना ही आना है, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आना। आज पूरे थीम है, सारांश है कि आप किसी बात से परेशान नहीं हो, आनंदित रहें। आपकी सारी समस्याओं का समाधान प्रभु करेगा। संगति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और चैन से जीवन जिएं। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये तमाम तेरे बच्चे और मैं, हम किसी भी अवस्था में तुझ में बने रहें प्रभु, जुड़े रहें प्रभु। खुद भी यकीन करें कि तू हमारे जीवन की हर समस्याओं का समाधान तू ही है, और दूसरों को भी बताएं कि तू हमारे जीवन का और हम सबके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान है प्रभु। आज तेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रभु इस वक्त ट्रांसफर के लिए परेशान है पिता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विवाह के लिए परेशान है प्रभु। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, वीजा चाहिए, परेशान हैं, निसंतान हैं, परेशान हैं, कर्ज की वजह से परेशान है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नौकरी रोजगार के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नशा से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु आज इन सब बच्चों के अंदर में वो यकीन दिला, विश्वास दिला कि तू कुछ भी करने वाला परमेश्वर है। तेरा एक नाम जो है हम सबका शरण स्थान है प्रभु। तू हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है प्रभु। इस वक्त प्रार्थना में रहें और प्रभु से कहें कि एक तेरा ही नाम है जो प्रभु जो हमारे जीवन के सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तेरा आह्वान करते हैं। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। प्रभु आज अपने बहुत सारे बच्चों के जीवन में नए सिरे से काम करने जा रहा है। यकीन करें, विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन की सारी परिस्थितियों का समाधान करेगा। आज भाई अभिषेक, विनीत, नेहा, जूही, अनुपमा, अखिलेश, रजनी, लीली, प्रवीण, प्रतीक, रोहित, अभय, अलका, शिल्पा, सुरेश, रौश पोला, मौलीना, विवेक राणा, मनीष, सुधीर, मैं फिर से एक नाम दोहरा रहा हूं, अनुपमा, ऐसे जितने नाम हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जो वो व्याकुल हैं। आज प्रभु का आत्मा प्रार्थना योद्धा परिवार के माध्यम से बता रहा है कि आपके जीवन में प्रभु एक नए सिरे से कार्य करने जा रहा है, नए तरीके से कार्य करने जा रहा है, आपके समझ से बाहर काम करने जा रहा है। आप मान लें कि प्रभु सारी समस्याओं का समाधान करने जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु आज संतान का आशीष दे रहा है। बहन श्वेता और नीलम, ये दो नाम हैं जिनको गर्भ का आशीष तुरंत मिलने जा रहा है। बहन श्वेता और नीलम, इस वक्त हम गला खोल के उसका धन्यवाद करें। यहोवा शम्मा, संग संग वो रहता है। 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 घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु
तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। इस वक्त बहुत सारे लोग को प्रभु नौकरी का आशीष देने जा रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्ज है, प्रभु उससे छुटकारा देने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को नए घर की आशीष मिलने जा रही है। बहुत सारे लोगों को शादी की आशीष मिलने जा रही है। और आपके परिवार में किसी भी प्रकार का घटी है, प्रभु उसको पूर्ण करने जा रहा है। उसने कहा भजन संहिता 34:10 में, एक जवान सी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, मेरे अनुयायी, मेरे दास, मेरे भक्त को किसी चीज की घटी नहीं होगी। प्रभु से जुड़े रहें। आज प्रभु बहुत सारे लोगों को प्रभु से जुड़े रहने की कृपा दे रहा है, प्रार्थना का सामर्थ्य दे रहा है। यिर्मयाह 33:3 का आशीष दे रहा है। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। आज की रात प्रभु बहुत सारे लोगों को अपने से जोड़ रहा है, विशेषकर प्रार्थना में अब जीवन बना रहा है। जो लोग अपने आप को अकेला, असहाय, कमजोर, निराशा महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर रहा है। धन्यवाद करें, आपकी सारी परिस्थितियां बदल रही है। प्रभु फिलिपी 4:13 के अनुसार आपको सामर्थ्य दे रहा है। यशाया 40:29-31 के अनुसार आपको सामर्थ्य दे रहा है। वो नया शक्ति, नया बल दे रहा है। उसके सामर्थ्य से आप सब कुछ करने जा रहे हैं। आप इस वक्त उसका धन्यवाद करें। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। प्रभु बहुत सारे रोगियों को आज छुटकारा दे रहा है। बहुत सारे लोगों का ब्रेन हेमरेज हुआ है, किसी को लकवा से ग्रसित है, कोई टीबी से प्रभु किसी को छुटकारा दे रहा है, किसी को कैंसर से प्रभु इस वक्त रिलीज कर रहा है, बवासीर से प्रभु बहुत सारे लोगों को रिलीज कर रहा है, शरीर के जोड़ों में दर्द है प्रभु मुक्त कर रहा है, खुजली से प्रभु, एलर्जी से प्रभु मुक्त कर रहा है, सर्दी जुकाम से प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है, बुखार से प्रभु मुक्त कर रहा है, सर दर्द से प्रभु मुक्त कर रहा है, गैस्ट्रिक से प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है, कमर में दर्द है प्रभु इस वक्त छू के स्पर्श कर रहा है, आपको स्वस्थ कर रहा है, शरीर में जलन है प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है, खून नहीं बन रहा है बहुत सारे लोगों के जीव शरीर में खून की कमी है प्रभु स्वस्थ कर रहा है, लीवर की कोई समस्या है प्रभु स्वस्थ कर रहा है, किडनी और स्टोन में कोई समस्या है प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है, नाखून में कोई समस्या है प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है, कलाई में कोई समस्या है प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है उस बीमारी से। आप सिर्फ उसकी आराधना करें। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा।
प्रभु पूरे विश्व में जिस वक्त सर्दी से जितने लोग परेशान हैं, जिनको जो भी अभाव है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सब की और हम सब की सुरक्षा करना। आती अपने मुख्यमंत्री, बाकी के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्रीगण हैं, एमपी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, विशेषकर इस सर्द रात में जितने गश्त करने वाले पुलिस कर्मचारी हैं, हमारे जितने सेवक दास दासी हैं प्रभु, जो हमारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं, और हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। फिर से इस रात्रि को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया हो। प्रार्थना उद्धार परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। जो लोग हमें दान देते हैं, दशवांश देते हैं, श्रम के माध्यम से, प्रार्थना और उपवास के माध्यम से हमारा सहयोग करते हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें स्वर्गीय आशीष से आशीषित करे और किसी भी भली वस्तु की घटी न हो। इसका प्रतिफल आपको पिता ईश्वर दे। सर्दी से अपना बचाव करें। जितने लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनसे मेरा खास सुझाव है कि कृपया 7, साढ़े 7 बजे के पहले ना निकले, विशेषकर बुजुर्ग लोग। अब ये नहीं कि भैया बोल दिए तो हम लोग लेट उठेंगे। लेट जगने के लिए नहीं, घर पे अपना जगिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कच्चा लहसुन निगलिए, गुड़ खाइए, शहद खाइए, मसाला इधर कम खाइए, सर्दी में मीठा थोड़ा सा कम खाइए। जहाँ से भी अरसा आए खाए जाइए, ऐसा नहीं कीजिए, है ना। थोड़ा सा अरसा वरसा कम खाइए, केक कम खाइए। लोटा पानी या शादी विवाह में जाइए तो ऐसा नहीं कि अब प्लेट में जगह नहीं है तो उलट के भी रख ले, कम लीजिए, है ना। सुरक्षा दीजिए, चूँकि सर्दी है। लोगों को लगता है सर्दी में दबा के खाना चाहिए। भैया दबा के खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए कि फिर समझ रहे हैं ना, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो सुरक्षित रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धार परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिन